बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन खुश आमदीद। कुरान मजीद की हर सूरत अपने अंदर इसरार और हिकमती का एक जहां रखती है। आइए आज हम जिस सूरत के बारे में तफसील से बात करेंगे वो है सूरत तगाबुन। इस सूरत का नाम उसकी 9वीं आयत से माखूज है। ये सूरत मदनी है और कुरान मजीद के 28वें पारे में है। ये कुरान पाक की 64वीं सूरत है। इसमें 18 आयात हैं। इस सूरत का मरकजी मौजू है क़यामत का दिन और उस दिन नफ़ा और नुकसान का हकीकी ऐलान। यानी क़यामत के दिन ये वाज़ेह हो जाएगा कि दुनिया की ज़िंदगी में असल कामयाब कौन रहा और घाटे में कौन गया। दुनिया में अक्सर लोग ये समझते हैं कि जिसके पास मालो दौलत और दुनियावी आसाइशें ज़्यादा हैं वो कामयाब है, लेकिन हकीकत में कामयाब ईमान, तकवा और नेक अमाल के साथ वाबस्ता है। लेकिन हकीकत में कामयाबी ईमान, तकवा और नेक अमाल के साथ वाबस्ता है। सामीन, तगाबुन के लुग़वी मायने हैं एक दूसरे से आगे बढ़ना या हार जीत का दिन है, जिसे रोज़े हसरत भी कहते हैं। क़यामत का दिन यौम तगाबुन है, जिस दिन अहले ईमान अपनी कामयाबी पर खुश होंगे। नाज़रीन, इस सूरत का तारुफ और सूरत के मायने पर गौर करते हैं। अल्लाह की कुदरत और तस्बीह। सूरत का आगाज़ तस्बीह से होता है। मज़मूहात में शामिल है। ये बताया गया है कि ज़मीन और आसमान की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। आयत नंबर 1 इंसानी फितरत के बारे में है कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, फिर तुम में से कोई काफिर हो और कोई मोमिन, मगर अल्लाह तुम्हारे हर अमल को देख रहा है। आयत नंबर 2 में मसाइब का फ़लसफ़ा बयान किया गया है कि ज़िंदगी में जो भी मुसीबत आती है वो अल्लाह के अज़न से आती है। जो शख्स मुसीबत में साबित कदम रहता है अल्लाह उसके दिल को हिदायत बख्शता है। आयत नंबर 11 में माल और औलाद की आजमाइश के बारे में बताया गया है कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए एक आजमाइश है। आयत नंबर 15 में बताया गया ये रिश्तेदार बाज़ वक़्त नेकी के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं, लिहाजा उनकी मोहब्बत में अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी ना करो। खुदा पर तवक्कुल और अतात। ईमान वालों को अल्लाह और उसके रसूल के मुकम्मल अतात का हुक्म दिया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वज़ाइफ की सूरत में मसबूहात का मामूल। हज़रत अरबाद बिन सारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले मसबूहात, वो सूरतें जो युसब्बिह या सब्बिह से शुरू होती हैं, पढ़ा करते थे और फरमाते थे कि इनमें एक आयत ऐसी है जो 1000 आयतों से अफजल है। सूरत तिरमिज़ी हदीस नंबर 2892। सूरत तगाबुन उन मुसबहात में से एक है, लिहाजा उसका मामूल बनाना सुन्नत है। नागहानी से मौत की हिफाजत के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने सूरत तगाबुन की तलावत की इससे नागहानी मौत अल-फजा को उठा लिया जाता है। ये हदीस अगरचे मुस्तनिद कुतुब जैसे तफसीर सालबी और कंजुल अमाल में मौजूद है, तहम उलमा उसे फ़ज़ाइल में शुमार करते हैं और नाज़रीन आपको इसकी फजीलत पर यकीन रखना चाहिए। रोज़ाना फजर के बाद एक मरतबा पढ़ना रिस्क और दिन भर के कामों में आसानी पैदा करता है। जुम्मे के दिन खास तौर पर सूरत तगाबुन पढ़ने की बरकत से दिल में आखिरत की याद ताज़ा होती है। परेशानी के वक्त 7 मरतबा पढ़कर दुआ की जाए तो दिल को सुकून और मसाइल में आसानी मिलती है। अगर कोई बड़ा मकसद या हाजत हो तो 40 दिन तक रोजाना सूरत तगाबुन पढ़कर अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह मुराद पूरी होगी। दराजी उम्र और नागहानी आफत से हिफाजत का वजीफा। रोजाना रात को सोने से कबल तरीका इस तरह से है कि बावजू होकर बिस्तर पर बैठे 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, पूरी सूरत तगाबुन की तिलावत करें, दोबारा 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह ताला से नागहानी आफतों, हादिसात और बुरी मौत से हिफाजत की दुआ मांगे। माली परेशानी और मुश्किल कुशाई के लिए सूरत तगाबुन में अल्लाह की राह में खर्च करने की तरगीब दी गई है और फरमाया गया है कि अल्लाह को कर्ज़े हसना दो तो वो उसे कई गुना बढ़ाकर वापस करेगा। आयत नंबर 17 में बताया गया रोजाना बाकायदगी से तिलावत के साथ सदका और खैरात करने का मामूल बनाएं। अल्लाह की राह में दिया गया माल कभी ज़ाया नहीं होता। दोस्तों, ये सूरत हमें सिखाती है कि दुनिया की मोहब्बत और मालो औलाद पर फ़ख्र करने के बजाय ईमान और अमल सालों को अपनाएं, क्योंकि क़यामत के दिन असल कामयाबी सिर्फ ईमान वालों के लिए है। अल्लाह ताला सूरत तगाबुन में फरमाते हैं आयत नंबर 16 में, अल्लाह से डरो जितना कि तुम कर सकते हो, सुनो, अतात करो और अल्लाह की राह में खर्च करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। प्यारे भाइयों और बहनों, सूरत तगाबुन का असल पैगाम ये है कि दुनिया आर्जी है और असल कामयाबी आखिरत में है। हमें चाहिए कि इस सूरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, रोज़ाना इसकी तिलावत करें और इसके पैगाम को दिल में उतारें। आइए आखिर में दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने
اور سورۃ تغابن کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچا اور حقیقی کامیابی عطا فرما، آمین۔ سامعین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری اس طرح کی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔